नक्सलियों के खिलाफ जंगल में चौतरफा कार्रवाई की जा रही है और जवान चारों ओर से जंगल की घेराबंदी कर नक्सलियों के खिलाफ प्रहार कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बीते 6 माह में कई बड़े माओवादी या तो मारे गए या फिर बढ़ती पुलिस या दबिश की वजह से उन्होंने हथियार डाल दिया। ऐसे में आज बात उन तमाम नक्सलियों की करेंगे, लेकिन माओवादियों का सबसे बड़ा रणनीतिकार देवजी उर्फ तिप्पिरी तिरुपति ने तेलंगाना में जब आत्मसमर्पण किया तो यह तमाम चीजें साफ हो गई कि अब लाल आतंक का पूरी तरह से खात्मा हो गया, क्योंकि माना जाता है कि देवजी सबसे दुर्दांत नक्सली है और अलग अलग राज्यों के हिसाब से माना जाता है कि इस पर 6 करोड़ से अधिक का इनाम है। ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में देवजी पर 1 करोड़ का इनाम था। पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी पीएलजीए का गठन करने वाला भी यही था और भाकपा माओवादी के प्रमुख सदस्य और माओवादी पुलिस ब्यूरो सदस्य बना था। देवजी सबसे कुख्यात था और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के माड़ से संचालित केंद्रीय सैन्य आयोग के प्रभारी के रूप में काम कर रहा था। माना जाता है कि इसने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और जब नम्बाला केशव राव उर्फ बसौर राजू का एनकाउंटर हुआ था उसके बाद इसे और भी कई बड़ी जिम्मेवारी दी गई थी। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। इसके अलावा अगर इससे पहले देखें तो 22 जनवरी को झारखंड के सारंडा में सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों के इनपुट मिली कि वह जंगल में मौजूद है, जिसके बाद झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, कोबरा और चाईबासा पुलिस टीम जंगल में आगे बढ़ी। इसी दौरान 2.5 करोड़ रुपए के इनामी अनलदा उर्फ तूफान जी से सुरक्षा बल के जवानों का सामना हो गया। बस दोनों ओर से लंबी मुठभेड़ चली। करीब 8 घंटे से ज्यादा समय तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही, जिसमें आखिरकार अनलदा समेत 17 माओवादी मारे गए। अनलदा कितना कुख्यात था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पर 149 मामले थे, साथ ही 2.35 करोड़ का इनामी था, जिसमें झारखंड सरकार 1 करोड़, उड़ीसा सरकार 1.2 करोड़ और एनआईए ने 15 लाख रुपए की घोषणा की थी। 3 मार्च 2006 को झारखंड के बोकारो में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ शिविर पर हुए हमले में भी यह शामिल था, जिसमें सीआईएसएफ के 5 जवान शहीद हुए थे और 2 घायल हुए थे। इसके अलावा अब बात पापाराव की करें तो 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ में दशकों से खौफ का दूसरा नाम बना माओवादी कमांडर पापाराव मारा गया। सुरक्षा बल के जवानों ने एक ऑपरेशन के तहत बीजापुर में उसे ढेर कर दिया। पापाराव पर 50 लाख रुपए का इनाम था। काफी समय से सुरक्षा बल के जवानों को पापाराव की तलाश थी और पापाराव की पहचान एक खुखार दुर्दांत नक्सली कमांडर के रूप में थी, जिसने कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था, जिसमें काफी सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में पापाराव पिछले कई दशकों से आतंक का दूसरा नाम बनकर घूम रहा था। इसके अलावा अब इससे कुछ पहले की बात करें दिसंबर माह की, तो साल 2025 के 25 दिसंबर को उड़ीसा के कंधमाल में सुरक्षा बल के जवानों ने एक बड़े 1 करोड़ के इनामी माओवादी गणेश उइके को मार गिराया। गणेश उइके माओवादियों के सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और हिड़मा के बाद यह नक्सली नेटवर्क पर सबसे बड़ा प्रहार माना जा रहा है। जिस तरह से गणेश उइके 69 साल की उम्र में लाल आतंक का झंडा उठाकर घूम रहा था, हाथ में AK-47 कई अत्याधुनिक हथियार लेकर इसका दस्ता घूम रहा था, लेकिन यह नक्सली इतना खतरनाक था कि सुरक्षा बल के जवान आखिरकार इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने को लेकर एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत की, जिसमें यह मारा गया। गणेश उइके तेलंगाना के नलगोंडा जिले के चेंदूर मंडल के पुल्लो मेला गांव का रहने वाला था। वह 7 नामों से जाना जाता था। गणेश उइके के अलावा इसे पक्का हनुमंत, रूपा, राजेश तिवारी, चमरू दादा, गजराला रवि और सोमरू के नाम से भी लोग इसे जानते थे। वह छत्तीसगढ़ के 2013 झीरम घाटी नरसंहार का मास्टरमाइंड माना जाता था, जिसमें कई सीनियर कांग्रेसी लीडर मारे गए थे। इसके साथ 26 बड़े हमलों में शामिल था। नवंबर 2025 में नक्सली कमांडर
और सबसे दुर्दांत नक्सली और सबसे कम उम्र का सेंट्रल कमेटी सदस्य 43 साल का माड़वी हिड़मा उर्फ संतोष मारा गया। माओवादियों की सेंट्रल कमेटी के सबसे कम उम्र का यह सदस्य था। इसका जन्म 1981 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में हुआ था। माड़वी हिड़मा सीपीआई सेंट्रल कमेटी सदस्य में सबसे युवा था और हिड़मा पीएलजीए बटालियन नंबर 1 का चीफ था, जो माओवादियों की सबसे घातक स्ट्राइक यूनिट है। हिड़मा पर 1 करोड़ का इनाम था। वह बस्तर का इकलौता आदिवासी था जिसने सेंट्रल कमेटी तक जगह बनाई थी। उसने कम से कम 26 से बड़े वारदात को अंजाम देने की साजिश रची, जिसमें 2010 दंतेवाड़ा नरसंहार, 76 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत का हो, या फिर 2013 में झीरम घाटी हमला, 27 मारे गए। 2021 में सुकमा बीजापुर में एम्बूस लगाकर हमला होता है और 22 जवान शहीद हो जाते हैं। इसके अलावा अगर इससे पहले की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र में सबसे कुख्यात सेंट्रल कमेटी सदस्य सहदेव सोरेन एनकाउंटर में मारा गया। इसके साथ इसके अन्य तमाम साथी भी मारे गए, जिन पर सहदेव सोरेन पर 1 करोड़ का इनाम था। इसके अलावा रघुनाथ हेम्ब्रम पर 25 लाख और 10 लाख का बिशरेनगंज मुठभेड़ में ढेर हुआ था। घटनास्थल से सुरक्षा बल के जवानों ने AK-47 और भारी मात्रा में हथियार बरामद किए थे। यह बड़ी कामयाबी मानी जा रही थी झारखंड के लिए। और इससे पहले अगर सितंबर की बात करें 2025 के, तो सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के संयुक्त ऑपरेशन में 1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्ण और मोडेम मनोज के साथ 10 कुख्यात नक्सलियों को एनकाउंटर में मार गिराया। तो यह तमाम बड़ी कामयाबी थी, चाहे माड़वी हिड़बा की हो, तूफान जी की हो, या फिर जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो यह सुरक्षा बल के जवानों के लिए उत्साह बढ़ाने वाला दिन रहा कि कैसे लाल आतंक पर प्रहार हुआ और अब उस मुकाम पर पहुंच गए जब महज 35 दिन का समय बचा है, जब नक्सलियों की डेडलाइन की तारीख तय की गई है।